नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CCNA से रिलेटेड ही एक दूसरी वीडियो जो बेस्ड होने वाली है हमारी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे STP, जिसका CCNA में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। व्हेन यू आर मेंशनिंग इन योर CV you have a knowledge of switch, at the time the interviewer ask a question related to the STP protocols. So this is a video is a very useful for that candidate, for those candidate who have searching a job in a network field and currently doing a job in a network field. They want to refreshment, so that the type of candidate watch this video. And इस वीडियो को आप से रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ STP and which type of issues we are facing in a switch and how किस तरीके से हम जो है STP के थ्रू उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, STP स्टैंड फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स। सो क्या होता है आपका STP? जब आप स्विचिंग में जाते हैं, स्विचिंग केस में, सो दैट आपको ये टर्म बहुत सुनने को मिलेगा। STP बेसिकली क्या है, इसको स्विच में हम इनेबल करते हैं, एक प्रोटोकॉल है। इसका यूज़ होता है आपका लूप अवॉइड करने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लूप अवॉइडेंस। ठीक है, और स्विचेस में जो लूप क्रिएट हो जाते हैं स्विच में, उसको रिमूव करने के लिए हम STP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, इट मीन्स क्या है, प्रोटोकॉल को आप किसी भी कंपनी के स्विच में यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि सिस्को प्रोप्राइटरी है, जूनिपर प्रोप्राइटरी है, दैट इज़ कम फ्रॉम ओपन स्टैंडर्ड, सो यू कैन यूज़ दैट प्रोटोकॉल एंड एनी वेंडर स्विच। सो किस लेयर पे काम करते हैं? लेयर 2 पे काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट STP इनेबल रहता है स्विच में, आपको करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। ठीक है, इट ऑलवेज मल्टीकास्ट BPDU। ठीक है, इट कीप ट्रैक ऑन रिडंडेंट लिंक। ठीक है, तो अभी क्या है, जब हम स्विच में यूज़ करते हैं ना, तो स्विच में हमारे बैकअप के लिए मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करते हैं, सो दैट उन लिंक्स पे लूप बनने का चांसेस रहता है। फॉर ऐसे जो लूप्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम STP का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ़ एक्टिव लिंक गोज़ डाउन। ठीक है, अगर हमारा एक्टिव लिंक डाउन चला गया है, तब क्या है, STP विल इनेबल बैकअप लिंक ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो STP क्या करेगा एट द टाइम, क्या वो बैकअप जो लिंक है उसको ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपका, व्हेन स्विच फॉरवर्ड ए फ्रेम। ठीक है, जब स्विच एक फ्रेम को फॉरवर्ड करता है, ठीक है, एंडली इन अ नेटवर्क इज नोन एन अ ब्रिजिंग लूप। ठीक है, फोर्थ लास्ट ऑप्शन क्या है, ARP एंड DHCP डिस्कवर ETC। ठीक है, ये सब चीज़ में काम करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ लूप इज क्रिएटेड बिटवीन स्विच। ठीक है, स्विच के अंदर लूप कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, जिसके लिए हमें इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ गई है STP की। तो क्या है, जब हम व्हेन देयर इज़ अ मोर देन वन लिंक बिटवीन स्विच। ठीक है, जब हम दो स्विच के बीच में मोर देन वन लिंक क्रिएट करेंगे, तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपको लूप क्रिएट होगा नेटवर्क में। ठीक है, और अब हम ऐसे लिंक क्यों क्रिएट करते हैं, फॉर रिडंडेंसी पर्पस, बैकअप के लिए। ठीक है, ये हम क्रिएट करते हैं। अभी क्या है, प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, कैसी प्रॉब्लम आती हैं आपकी। मैक एड्रेस फ्लैपिंग करने लगता है। ठीक है, एक का दूसरे पे, दूसरे के तीसरे पे, इस तरीके से। ए सिंगल मैक एड्रेस गेटिंग लर्न ऑन ए सिंगल स्विच ऑन ए मल्टीपल पोर्ट्स वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, एक सिंगल मैक एड्रेस उस स्विच के मल्टीपल पोर्ट्स पे आपको लर्न होने लगेगा। दैट्स द प्रॉब्लम आफ्टर क्रिएटिंग अ लूप इन अ स्विच टोपोलॉजी, स्विच टोपोलॉजी। ठीक है, एंड क्या है, सब सपोर्टियल बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, मिसबिहेवियर करने लगता है नेटवर्क में। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म।
ठीक है। ब्रॉडकास्ट स्टॉप मतलब बहुत सारा हमारे को एक तरीके से भरमार हो जाती है ब्रॉडकास्टिंग मैक एड्रेस की, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हर एक पोर्ट पे जब एक मैक एड्रेस हर एक पोर्ट पे फ्लैपिंग करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे को मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न होने लगेगा एट द सेम टाइम, सो दैट आपका ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में हो जाएगा और आपका पूरा नेटवर्क डाउन होना हो जाएगा एट द टाइम। सो रिमूविंग दिस टाइप ऑफ इशू वी आर यूजिंग STP इन स्विच, ठीक है। सिंस देयर इज नो TTL इन ether header, this broadcast will keep on revolving around between the single switch forever. सेकेंड है कॉपी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आर गेटिंग मल्टीपल ऑन एवरी स्विच, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन विच वेरी हाई, जब ऐसा कुछ होगा तो हमारे डिवाइस के एक्स्ट्रा लोड शो करेगी एंड देन CPU यूटिलाइजेशन 100% होने के बाद में वो आपका दोनों तरीके से डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिजिकल डैमेज भी हो सकता है और इंटरनल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस विच वेरी लो, ठीक है। आपके जब ऐसा ब्रॉडकास्ट क्रिएट हो जाएगा नेटवर्क में तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस वेरी लो हो जाएगी, वो आपको जो नेटवर्क पास होगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि हार्डवेयर फेल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। रूल्स क्या कहता है इसमें, ए सिंगल पोर्ट ऑफ ए स्विच कैन लर्न मल्टीपल मैक एड्रेस, ठीक है, कर सकता है, ऑब्वियसली कोई बाउंडेशन नहीं है। ए सिंगल मैक एड्रेस कैन नॉट बी लर्न ऑन मल्टीपल पोर्ट ऑन द सेम स्विच, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एक सिंगल पोर्ट जो है वो मल्टीपल मैक एड्रेस लर्न कर सकता है, बट एक सिंगल मैक एड्रेस मल्टीपल पोर्ट पर लर्न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि आपके सिस्टम में, आपकी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसमें लूप क्रिएट हो गया है, आपका स्विच मेल फंक्शनिंग कर रहा है और आपके टोपोलॉजी में कुछ ना कुछ इशू आ गया है, ठीक है। ओनली रिसेंट एंट्रीज ऑफ मैक एड्रेस विल बी लर्न ऑन ए पोर्ट ऑफ ए स्विच, ठीक है। हमारे पोर्ट पे सिर्फ हम वो एंट्री लर्न होनी चाहिए जो रिसेंटली है, मतलब अभी कोई हुई थी फिर रिमूव हो गया फिर दूसरा मैक आया तो वो हमें एंट्री मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्या है इसमें, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, देयर आर 2 मेथड टू प्रिवेंट दिस लूप, ठीक है। अभी देखो हम इस चीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास तो 2 मेथड हैं, ठीक है। एक तो मैनुअली है, मैनुअली आपको पता है ह्यूमन का आपका इंटरवेंशन रहेगा और वो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैनुअली कर सकते हैं, डिसेबल ऑल रेडेंट लिंक मैनुअली, ठीक है। हम सारे जो बैकअप पाथ हैं उनको ख़त्म कर दें तो हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। इफ़ अब इसके ड्रॉबैक भी हैं, ठीक है। अब सपोज दैट हमने मैनुअल कर रखा है उसको और हमारा पर्सन नहीं है सीट पे एट द टाइम और हमारा जो मेन लिंक है वो डाउन हो गया, वो सपोज दैट वो लंच पे या ब्रेक पे और हमारा मेन लिंक डाउन हो गया, उस पीरियड में क्या होगा कि ऐसे पीरियड में होने के बाद में हमारा जो रिडेंट लिंक है बैकअप पाथ है वो एक्टिवेट नहीं होगा और हमारा नेटवर्क डाउन चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या है STP डायनेमिक प्रोटोकॉल्स होता है, ठीक है। टाइप ऑफ STP, ये देखो STP के टाइप है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके STP के फुल्ली जो डाउट्स हैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। एंड STP का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है STP टाइप का, कॉमन स्पैनिंग ट्री है ना, CST, ये बेसिक है कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हम एक VLAN पे लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपका पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद में PBST+, रैपिड PBST+, रैपिड STP, ओपन स्टैंडर्ड है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल MSTP, ठीक है। तो ये इसके एज पर अवर रिक्वायरमेंट इसके अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है, हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। STP टर्मिनोलॉजी क्या कहती है आपकी, रूट ब्रिज, ठीक है। अब स्विच में जो है देखो मल्टीपल स्विच अगर नेटवर्क में है तो हमारे यहाँ से इसकी फंक्शनिंग चालू होती है, क्या कैसे वो लूप अवॉइड होंगे और कैसे STP काम करेगा, उसके लिए क्या है, पहले रूट ब्रिज ना, मल्टीपल स्विच है, ठीक है। तो उसमें एक जो रहेगा ना स्विच का एक पोर्ट, वो अपने आप को रूट ब्रिज डिक्लेयर करेगा कि आई एम अ रूट ब्रिज, ठीक है। फिर कुछ उसमें BPDU होते हैं पैकेट्स, जिसके भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं BPDU के। फिर उसमें कुछ रूट पोर्ट्स होते हैं, कुछ डेजिनेटेड पोर्ट होते हैं, ठीक है। रूट पोर्ट जो मेन लिंक चला रहे हैं, डेजिनेटेड पोर्ट भी होते हैं जो उसके सेकेंडरी रहते हैं। कोस्ट रहेगी, क्या कैसे वो पाथ कैलकुलेट होगा, क्या यू आर द फर्स्ट पाथ, ठीक है, एंड वोट विल बी द नेक्स्ट लिंक, ठीक है। वो सारी कैलकुलेशन कोस्ट ऑप्शन में होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव नेटवर्क पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है, ये चीज़ होंगी। फ्लैग्स होंगे, फ्लैग के बिहाफ पे ही जो प्रोटोकॉल से वो काम करते हैं, फ्लैग ही उनको
इंटीमेट करते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम है, सिग्नल पास आउट होना है या नहीं होना है, ये सारी चीज़ें फ्लैग होती हैं। और जब हमारा कोई नेटवर्क इंजीनियर किसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है तो फ्लैग्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लैग के बिहाफ पे ही हम एनालाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है रूट ब्रिज। क्या होता है, क्या कहता है ये, द मेन स्विच इन एस टी पी देर इज़ अ प्रोवाइडिंग लूप फ्री पाथ एंड अ टोपोलॉजी। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लूप फ्री पाथ प्रोवाइड करेगा टोपोलॉजी में। ओनली वन स्विच कैन बिकम रूट ब्रिज। जैसे मैंने बताया, वी हैव ए मल्टीपल स्विच इन अ सिंगल टोपोलॉजी, बट इन द टोपोलॉजी ओनली वन स्विच कैन बी ए रूट ब्रिज। ठीक है, आफ्टर दैट सी ऑप्शन क्या कहता है, ए स्विच विच हैज हाईएस्ट विच हैज बेस्ट ब्रिज आई डी। बेस्ट ब्रिज आई डी कहाँ से होगी, लोएस्ट और सुपीरियर विल बी ए रूट बिकम रूट ब्रिज। ठीक है, इन ए सिंगल स्विच टोपोलॉजी देर कैन नॉट बी मोर देन वन रूट ब्रिज। ठीक है, एक से ज़्यादा रूट ब्रिज नहीं हो सकते टोपोलॉजी में। बाई डिफ़ॉल्ट बिफोर इलेक्शन ऑफ रूट ब्रिज एवरी स्विच इन अ टोपोलॉजी कंसिडर देमसेल्फ ऑन अ रूट ब्रिज। ठीक है, बिफोर इलेक्शन वी हैव a topology and multiple switches are there, and before election every switch declared that I am a root bridge. After election they can identify that who will be the root bridge and they follow the instruction of the root bridge switch in a topology. क्या है लास्ट ऑप्शन, क्या कहता है, BPD विल बी सेंड थ्रू ईच एंड एवरी पोर्ट्स ऑफ द रूट ब्रिज। ठीक है, BPD के जो पैकेट्स हैं वो आपके सेंड करे जाते हैं थ्रू द एवरी पोर्ट और रूट ब्रिज, जो भी होगा स्विच उसके पोर्ट से। ठीक है, आप देखो समझ लिया रूट ब्रिज क्या आता है, एसटीपी का काम करता है। ठीक है, अब इसमें समझेंगे हम इलेक्शन क्राइटेरिया, वो इलेक्शन कैसे करते हैं आपस में। ठीक है, सो इसमें क्या है दोस्तों, लोएस्ट ब्रिज आईडी होनी चाहिए। ब्रिज आईडी 8 बाइट्स की होती है। इस स्विच प्रत्येक स्विच की एक यूनिक ब्रिज आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी स्विच के हमने सिंगल सेम ब्रिज आईडी दे दिया करा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है 32768 16 बिट की 0 to लेके, ये इसके फुल क्राइटेरिया है। ठीक है, लोएस्ट बेस मैक एड्रेस इट इज़ ए यूनिक कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये जो मैक एड्रेस है स्विचेस का वो यूनिक है। ठीक है, लोएस्ट होना चाहिए, कभी भी हो, मतलब ऐसा नहीं मल्टीपल स्विच का सेम मैक एड्रेस हो जाए। ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल कि एक स्विच सिंगल मैक एड्रेस रखता है, फिजिकल एड्रेस होता है, दैट्स वाई। सो इसमें क्या कहता है, ऑल स्विच विल पार्टिसिपेट इन एसटीपी इलेक्शन। सभी जो टोपोलॉजी के स्विच है वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में एसटीपी के। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, द सेंडिंग बीपीडीओ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ए स्विच विल अनाउंस इटसेल्फ ए रूट ब्रिज। ठीक है, वो सारे ही रूट ब्रिज बीपीडीओ पैकेट सेंड करते हैं और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि आई एम अ रूट ब्रिज। ठीक है, ये इलेक्शन में करते हैं वो सारे स्विच। जब इलेक्शन डन हो जाता है रूट ब्रिज का, ओनली द रूट ब्रिज जनरेट बीपीडीओ कॉन्फ़िगरेशन। बीपीडीओ क्या होता है, जैसे कि देखा ना आपने, कोई भी इलेक्शन होता है तो सारे प्रत्याशी अपने आप को जीता हुआ घोषित करते हैं। ठीक है, एवरी कैंडिडेट्स डिक्लेयर दैट आई एम द वॉन इलेक्शन। ठीक है, बट इलेक्शन के बाद में जो जीतता है, जिसको पावर मिलती है, फिर वो सारे उसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। वो जो जैसे कहा गया है सारे लोग उसी को कंसिडर करेंगे, उसके बाद में नहीं जाएंगे कहीं भी। ठीक है, सेम थिंग नेटवर्क डिवाइसेस करती हैं। जब हमारे नेटवर्क में मल्टीपल स्विच हैं, वो अपने आप को सब रूट ब्रिज डिक्लेयर करते हैं कि आई एम द रूट ब्रिज, यू कैन फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, यू कैन फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बट जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है और एक सिंगल स्विच आपको रूट ब्रिज बना दिया जाता है, तो उसके जितने पोर्ट्स हैं ना, वो सारे पोर्ट्स बीपीडीओ मैसेज सेंड करते हैं। बीपीडीओ मैसेज में कॉन्फ़िगरेशन जाती है। ठीक है, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उस टोपोलॉजी में जितने भी स्विच हैं, चाहे वो 1 है या 1000 है, वो सारे उनका ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे वो। ठीक है, अब देखो ब्रिज प्रायोरिटी 2 बाइट्स, मैक एड्रेस 6 बाइट्स, टोटल होते हैं 8 बाइट्स। ठीक है, ऐसा होता है। अब ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, बीपी 4 बाइट, एक्सटर्नल सिस्टम वीलन आईडी 12 बिट्स की होती है बिट्स की, और मैक एड्रेस 6 बाइट का। ठीक है, 100 वर्जन इनवेस। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कॉन्फ़िगरेशन की, थोड़ा चेक कर लेना। अब नोट्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया आपके लिए। देखो, प्रायोरिटी कैन बी चेंज ऑन अ स्विच। ठीक है, प्रायोरिटी स्विच की कैन बी चेंज हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी कैन ओनली बी चेंज
इंसिडेंट ऑफ 4096, ठीक है, इसके क्राइटेरिया में चेंज होना चाहिए। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच हैज़ ए बफर मेमोरी, ठीक है, स्विच का एवरी पोर्ट अपने आपस में एक बफर मेमोरी रखता है, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग पैकेट्स। ऑल BPDU ऑफ रूट ब्रिज इज शेयर्ड इन हम बफर मेमोरी, ठीक है, जो भी हमारे BPDU पैकेट्स आते हैं ना, वो सभी स्विच उसको अपनी बफर मेमोरी में लेते हैं, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ओनली बफर मेमोरी कैन ओनली कीप इन BPDU एट ए टाइम, ठीक है, यही बफर मेमोरी ही आपके BPDU पैकेट्स को ले सकते हैं, ठीक है। आप देखो BPDU फुल फॉर्म क्या है, ब्रिज प्रोटोकॉल्स डेटा यूनिट, दैट इज कॉल्ड अ BPDU। सो BPDU विल शेयर बेस्ट ब्रिज ID बिटवीन स्विच टू elect द रूट ब्रिज, ठीक है। सेकेंड में क्या बोल रहा है, STP जनरेट हेलो मैसेज, STP एक हेलो मैसेज जनरेट करता है एवरी 2 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड BPDU मैसेज, ठीक है। ए BPDU विच हैज ब्रिज ID लोएस्ट विल ऑलवेज सुपीरियर BPDU, ठीक है, वो BPDU जिसकी जो ब्रिज ID सबसे लोएस्ट है वो ऑलवेज सुपीरियर BPDU रहता है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं CCNA के सारे टॉपिक्स ना एक स्मॉल वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं तो मैं कंप्लीट CCNA एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, बट इट विल टेक अप्रोक्सीमेट 4 to 7 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम ले लेगी एक वीडियो फुल्ली CCNA कंप्लीट कराने में। सो उससे अच्छा है कि मैंने आइडिया लगाया कि सारे टॉपिक्स में इंडिविजुअली कंप्लीट कराऊंगा, बट ये श्योरिटी है कि आपको CCNA के सारे टॉपिक कवर करा दूंगा। उसमें क्या है, वीडियो स्मॉल हो सकती हैं, आप एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आई होप कि आपको अगर मान लो 10-15 वीडियो रहे तो आप 10 to 15 डेज़ में आप अपना CCNA कंप्लीट कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले तो आप और भी वीडियो देख सकते हैं। लैब आप उसके बिहाफ पे कर सकते हो, लैब के लिए हम बाद में देखेंगे, अभी पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ अगर और कुछ और सजेशन देने हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी देखो टाइप्स ऑफ BPDU मैसेज क्या है, BPDU के जो टाइप्स में कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन BPDU रहते हैं, इट यूज फॉर इलेक्शंस। अभी ये है द BPDU मैसेज विल बी जनरेट पीरियडिकली इन एवरी 2 सेकेंड। BPDU के जो मैसेज मैंने बताया, STP एवरी 2 सेकेंड में हेलो मैसेज सेंड करता है, तो ऐसे ही BPDU के जो मैसेज हैं वो एवरी 2 सेकेंड में जाते हैं। वो एक टिकट मैसेज होते हैं, जो कुछ भी चेंजेस होता है नेटवर्क टोपोलॉजी में वो आपको इंटीमेट करते हैं ऑल स्विचेस को, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑल स्विच विल सेंड दिस BPDU, जैसा ही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सारे स्विच फर्स्ट टाइम में अपने आपको BPDU डिक्लेयर करता है और BPDU मैसेज भेजते रहते हैं। आफ्टर इलेक्शन ऑल भी ये पहले ही हो गया क्लियर, ठीक है। ये भी करा दिया मैंने आपको पीरियोडिक एंड टिकट, क्योंकि जो BPDU जो नेटवर्क टोपोलॉजी में जो BPDU पैकेट्स आते हैं वो 2 तरीके से आते हैं, एक तो पीरियोडिकली, एक ट्रिगर्ड। मतलब पीरियोडिकली ऐसे मतलब जो उसका जो पीरियोडिक पीरियड टाइम है उसी टाइम पीरियड में वो मैसेज सेंड करते हैं। ट्रिगर्ड इट मीन्स कि सडनली हमने कुछ टोपोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, कुछ स्विच हमने बाहर किया है, कुछ नया ऐड किया है, एट द टाइम द स्विच जनरेट अ ट्रिगर्ड मैसेज, ठीक है। पीरियोडिकली तो नॉर्मल जो चल रहा है प्रोसेस वो चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकली। टिकट में जैसे अभी मैंने बता दिया, व्हेन स्विच सेंड ए कॉन्फ़िगरेशन BPDU पार्टिसिपेट इन STP इलेक्शन, ठीक है, क्योंकि जब कोई नया स्विच आएगा तो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन STP का फिर से। पीरियोडिक में मतलब वो नॉर्मल एवरी 2 सेकेंड में जो हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकली BPDUs। आप देखो नेक्स्ट आपका है TCN, टोपोलॉजी चेन नोटिफिकेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको क्या भाई टोपोलॉजी में कोई नया आया गया तो उसके बाद में नोटिफिकेशन इंटीमेट होते हैं सभी स्विचेस के लिए, ठीक है भाई ये चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस होता है, किसी का प्रमोशन होता है, कुछ भी होता है, तो एक मैसेज आता है, मेल आता है, क्या कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दिस पर्सन, ही विल बी प्रमोटेड ऑन दैट डेट एंड टाइम पीरियड फॉर दिस पोजीशंस। तो उसमें क्या सभी लोगों को मैसेज जाता है, सर्कुलेट होता है क्या वी हैव सम चेंजेस इन लीडरशिप, दैट पर्सन विल बी दिस पोजीशन फॉर दिस इफेक्टिव डेट एंड टाइम्स। सो ऐसे ही हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी में होता है कि अगर हमारे कोई स्विच जाता है या कुछ नया स्विच हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर दैट एवरी स्विच गॉट ए TCN पैकेट्स। सो इट यूज नोटिफिकेशन, एक तरीके का नोटिफिकेशन है। जैसे समझ लो अभी मैं इस वीडियो बनाने का जब फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि दिस चैनल
द नॉलेज ऑफ सिंह अपलोडेड सम वीडियो विच इज रिलेटेड टू दिस कंटेंट, ठीक है, इस तरीके से दैट इज कॉल्ड TCN। एंड देखो कंटेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन BPDU मैसेज 35 बाइट्स का रहता है, ठीक है। प्रोटोकॉल ID ऑलवेज 0 और 2 बाइट्स की। HTTP किस स्टैंडर्ड पर काम करता है? 802.1d। इट ऑलवेज सेट एज 0। इट यूज टू आइडेंटिफाई दैट विच प्रोटोकॉल इज इनकैप्सुलेटिंग Ethernet header. So for HTTP identification is 0, version 1 byte, ठीक है। It is used to identify that which version of HTTP is running, like that CST 0, PVST, PVST plus, RSTP, RST, VVST, MST। ये जो सारी चीज़ें ना, ये सब आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द PVST, व्हाट इज़ द CST, व्हाट इज़ द PVST प्लस, व्हाट इज़ द MST, है ना। दैट इज़ all the related to your interview questions। message of types, ठीक है। configuration of TCN BPDU 1 bytes, it is used to identify that BPDU are which type of, as if we use configuration TCN इस तरीके से, ठीक। अभी क्या है, इसमें फ्लैग्स आते हैं। फ्लैग्स क्या है? फ्लैग्स बिट आर आइडेंटिफिकेशन that in CBPDU is there are any encapsulation of information as like a TC इतना इतना, ये सब इनके बारे में बताया है कि कौन कितने बिट्स का पैकेट होता है, क्या काम करता है उसमें, ठीक है। अब रूट ब्रिज है, 8 बाइट की रहता है, उसके जो हेडर रहेगा रूट आइडेंटिफायर, 2 बाइट्स का उस पर प्रायोरिटी रहती है, 6 बाइट का मैक एड्रेस रहता है। ऐसे रूट पाथ है, रूट पाथ को 4 बाइट्स का होता है। पाथ कोस्ट आर डिफाइंड एज अ 4 बाइट वैल्यू। कोस्ट इज preferred link by the link according IEEE, maximum 32 bits, short 16 bit, long 32 bits, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लर्न कर लेना इसके बारे में, ठीक है। चूँकि मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अभी। अभी देखो पोर्ट रूल, अभी पोर्ट रूल्स आएंगे, ठीक है। पोर्ट रूल्स के बारे में ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज़ द रूट पोर्ट, व्हाट इज़ द डेडिकेटेड पोर्ट, व्हाट इज़ द ब्लॉकिंग पोर्ट्स। सो अभी आपको क्लियर होगा कि ये क्या पोर्ट कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, तो क्या फंक्शनिंग होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग पोर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव एंड बैकअप। आप देखो पहले रूट पोर्ट क्या है। एवरी नॉन रूट ब्रिज विल इलेक्ट देयर रूट पाथ विच कैन बी ओनली बाई 1 पर नोड रूट ब्रिज, ठीक है। रूट पोर्ट अभी क्या है, शॉर्टेस्ट पोर्ट लिंक कंसिडर बिटवीन 2 पोर्ट्स, रूट ब्रिज, ठीक है। रूट पोर्ट में मतलब रूट पोर्ट वो है जो शॉर्टेस्ट पाथ को कंसिडर करते हैं। रूट ब्रिज कैन नॉट हैव रूट पोर्ट, ठीक है। रूट ब्रिज जो स्विच है उस पर कोई भी रूट पोर्ट नहीं होगा। ये कहाँ पे होंगे? दूसरे वाले पे। ए पोर्ट विच रिसीव superior BPDU will become root port, ठीक है। there can be only single port, no on non root bridge port, ठीक है। जो नॉन हमारे रूट पोर्ट ब्रिज होते हैं, स्विच होते हैं, उन पे ये पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी डेजिनेटेड पोर्ट कौन से आ गए? डेजिनेटेड पोर्ट का ए पोर्ट विथ ट्रांसमिट सुपीरियर BPDU विल बिकम DP, डेजिनेटेड पोर्ट, ठीक है। जो जिस पोर्ट से हमारे को BPDU के मैसेज आ रहे हैं, डेजिनेटेड पोर्ट कहलाएगा वो, ठीक है। टू सेंड द रिले BPDUs, ये मेन पोर्ट होते हैं, मतलब रूट पोर्ट अलग हो, ये डेजिनेटेड मतलब ये यू आर डेजिनेटेड फॉर दिस वर्क, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। डेजिनेशन एक तरीके से हम उसको बना दिया क्या, ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट करके। तो ये पोर्ट वो चीज़ है, ठीक है। सेंड रूट ब्रिज, रिले नॉन रूट ब्रिज, ठीक है, आर नॉट मीन टू रिसीव BPDU बट मीन सेंड रिले BPDUs, ठीक है। ऑल पोर्ट रूट ब्रिज आर DP, ठीक है, डेजिनेटेड पोर्ट। एवरी कोलिजन डोमेन हैव 1 डेजिनेटेड पोर्ट ओनली ऑन अ सिंगल सेगमेंट, बोथ कैन नॉट बी आइदर DP और नॉन DP। DP एंड RB विल ऑलवेज रिमेन ए फॉरवर्डिंग स्टेज, ठीक है। अभी ब्लॉकिंग पोर्ट में 2 तरीके के थे, अल्टरनेटिव ब्लॉकिंग और बैकअप ब्लॉकिंग, ठीक है। अल्टरनेटिव ब्लॉकिंग कौन से होते हैं? रिडंडेंट टू RP, नॉन रूट ब्रिज, ठीक है। ब्लॉकिंग बैकअप ब्लॉकिंग क्या है? रिडंडेंट टू DP, रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज। इट इज़ अ बैकअप पोर्ट ऑफ रूट नॉन रूट ब्रिज विच इज रिसीविंग CBPDU एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन BPDU इज inferior,
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पोर्ट विच आर नॉट इलेक्ट्रिक बाई रूट पोर्ट एंड डेजिग्नेटेड पोर्ट विल बी इलेक्ट्रिक एज ए ब्लॉकिंग पोर्ट। जो पोर्ट रूट ब्रिज नहीं है, डायरेक्ट पोर्ट नहीं है, वो हमारे ब्लॉकिंग पोर्ट होंगे। ब्लॉकिंग पोर्ट कैन बी रिसीव BPDU बट कैन नॉट सेंड BPDU। वो सिर्फ BPDU ले सकते हैं, दे नहीं सकते कोई इंस्ट्रक्शन किसी को। टू प्रिवेंट लूप इन लेयर 2 नेटवर्क, ठीक है। सो इस वीडियो में आपके लिए मैंने STP को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। जो भी कंसर्न आपके या क्वेरी इसके बाद में बचते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी वो क्वेरी को रिजोल्व किया जाए। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। आपके एक सिंगल कमेंट से हमारे को काफ़ी एनर्जी मिलेगी ये समझने के लिए कि हम वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्शंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।